सियासत में तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे गायब या नुमाया हो नहीं सकता। भले ही दफन कर दो गहरे साजिश में तुम मुझे, सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। जब तक शेर अपनी कहानियाँ खुद लिखना शुरू नहीं करेंगे, शिकारी खुद को कहानी में महान बताएंगे। राज्य नगर निकाय चुनाव की दहलीज पर है और आप सभी को ज्ञात है कि इस बार मेयर पद के लिए 29 दावेदार अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहे हैं मैदान में। मेरे साथ सिंह मेंशन की बेटी जुड़ रही हैं ज्योति जी, जो कि संजीव जी की बड़ी बहन हैं। इस बार संजीव जी भी मैदान में अपने दमखम को दिखाने वाले हैं। जानना चाहूँगी कि अपने भाई के समर्थन में भाई के लिए क्या अपील करना चाहेंगी और उन लोगों के लिए कितना एक्साइटमेंट है इस बार के चुनाव को लेकर के। मैडम, बहुत स्वागत है। नमस्ते। अभी आपको सुन रही थी, आप लोगों को भी उत्साहित कर रही थी और खुद भी अपने भाई के लिए अपील कर रही है। क्या कहना चाहेंगी धनबाद की जनता को? धनबाद की जनता को ये कहना चाहूँगी कि आज मेरे भाई आप सबके लिए निकले हैं और जैसे कि मेरे पिताजी ने इस धनबाद शहर और काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत से कार्य किए, बहुत सा मदद किया। और मेरा परिवार शुरू से, चाहे वो पिताजी हों, माताजी हों, भाई हैं, भाभी हैं, तो हमारा परिवार निरंतर से लोगों की सेवा में लगा रहा। और आज भाई निकला है तो आज कहीं ना कहीं उसका ये जज्बा धनबाद क्षेत्र के लोगों के लिए एक मदद के रूप में निकला है। वो चाहता है कि मैं इस तरह से अपने जो परिवार से उसने सीखा, अपने पिताजी से, माताजी से, मैं उसी रूप से खड़ा होके और धनबाद की जनता की सेवा में लगा रहूं। नगर निगम की बात है तो क्योंकि हम यहीं पैदा हुए धनबाद में और समस्याएं काफ़ी सारी हैं, समस्याएं काफ़ी हैं, तो आज प्रतिद्वंदी तो हमें ये समस्याएं ही लगती हैं। लेकिन आज उन समस्याएं जो यहाँ धनबाद में हैं, उन्हें हम उन समस्याओं को हराना चाहते हैं, क्योंकि ये समस्या सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इस क्षेत्र के लोगों से जुड़ी वो समस्या है। जैसे अभी मैं यहाँ जहाँ हूँ, इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ जितनी दीदी हैं, भाभियाँ हैं, सबसे मेरा मिलना हुआ, तो मैं जब उनके साथ घूमी तो मुझे ये लगा, क्योंकि हर किसी की बात यही है कि आज ये कोई एक सीज़न नहीं है कि आपको गर्मी आई तभी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ 12 महीने पानी की दिक्कत है। पाइपलाइन काफ़ी बिछे, नल भी लग गया, लेकिन पानी किस रूप में आएगा वो यहाँ के लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए एक उचित हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ पानी टंकी की स्थापना नहीं करते हैं, अब यहाँ के लोगों का ये कहना था कि अगर हमारे यहाँ पानी टंकी नहीं है तो कम से कम हमें निगम के तरफ से या टैंकर के तरफ से पानी आए, ताकि हम यहाँ जो लोग रह रहे हैं हमें पानी प्राप्त हो, हम परिवार मिलजुल के उससे काम करें। अगल बगल के सारे लोग हैं, उनका ये कहना था। और आज इतने सालों में, क्योंकि 2 बार चुनाव हुआ, फिर भी यहाँ के लोग प्यासे हैं। 6 साल पहले जो चुनाव हुआ था, उसके बाद ये 6 साल का अंतराल आया, चुनाव हुए नहीं। लेकिन मुझे यही कहना है कि तभी इस पानी के लिए किसी ने सोचा नहीं। और आज हमारा जो ये धनबाद शहर है, यहाँ से कोयला पूरे देश के लिए जा रहा है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो कोयला यहाँ से जाके पूरे देश को रोशन कर रहा है, यहाँ के लोग अंधेरे में जी रहे हैं। वो अंधेरा सिर्फ एक ये नहीं कि बिजली की रोशनी की दिक्कत है, वो पानी के रूप में वो एक अंधेरापन है। सड़क की समस्या, हर समस्या आज लोगों के रूप में, लोगों के सामने एक विकराल रूप ले रखी है। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं या यातायात व्यवस्था हो, इससे लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई चुन के आए, इन समस्याओं को दूर रहे। लेकिन हाँ, मैं लोगों से ये अपील करूँगी कि मेरा भाई आपको अपने पीछे ना लेके अपने साथ लेके चलना चाहता है। उनका साथ, उनका सहयोग, उनका समर्थन चाहिए। वो जीत के भी आता है तो भी हमारे धनबाद क्षेत्र के लोग कंधे से कंधा मिला के उसका साथ दें, और वो हर जगह जाए। ऐसा नहीं कि किसी एक एरिया में फ़ोकस करना है, जहाँ भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, उन लोगों के साथ मिलके उस समस्या का निवारण करें। और आप सब के साथ हमेशा वो खड़ा रहे, जैसे हमारे पिताजी खड़े रहते थे। और आज भी हमारा परिवार कभी भी हो, किसी भी समय हो, वो कोई ये नहीं है कि आज आपने टाइम लिया तो तभी आप आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं आ सकते। हमारे घर के दरवाजे हमेशा लोगों की सहायता के लिए खुले रहते हैं और आगे भी खुले रहेंगे। और मेरा भाई कंधे से कंधा मिला के आप लोग के साथ आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए
हल निकालेगा और चाहेगा कि इस धनबाद को एक स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध धनबाद बनाए। और विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों के लिए वो काम करे, क्योंकि आजकल घर चलाना एक परिवार में किसी एक के लिए संभव नहीं है। तो ऐसी ऐसी योजनाएं लाएं जिससे हमारी माताएं बहनें जुड़ें, उन्हें भी रोज़गार मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो काम करे, हमारी बच्चियां स्पेशल उनके लिए बालिका विद्यालय करें, हमारी महिलाओं के लिए एक पिंक ऑटो की भी व्यवस्था करें, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आती हैं और रात को उन्हें घर लौटने में अकेली आती हैं, असहज महसूस होता है। तो आज पिंक ऑटो चालू हो जिसका संचालन भी महिलाएं ही करें। इस रूप में महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और अगर मैं चाहूँगी उसे ये भी बोलूँ कि एक पिंक टॉयलेट की भी व्यवस्था हो, क्योंकि आज हमारी महिलाएं बहनें माताएं बहुत तरह बाज़ार में जाती हैं, उन्हें ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो कहीं के भी वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकती। तो ठीक है, महिला पुरुष सबके लिए शौचालय होते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो अच्छे कंडीशन में नहीं रहते और हमारी माताओं बहनों के लिए उसे यूज़ करना आसान नहीं होता। तो एक उसका संचालन भी महिला करे और हमारी माताएं बहनें जब भी घर से निकले तो उन्हें लगे, क्योंकि आज अगर वो गंदे टॉयलेट यूज़ करती हैं तो उन्हें बहुत तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो आज मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और जो अपनी बहन के लिए वो सोच रखे, वो इस क्षेत्र की हर महिलाओं, हर बहनों, हर भाभियों के लिए ये सोच रखे कि हमें सबके लिए ये व्यवस्था करनी है। एक सवाल आपसे रहेगा, जी, ये जो चुनाव है इसमें तो दलगत कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है उनका समर्थन संजीव कुमार को मिला है। क्या आप लोगों को उम्मीदें थी कि संजीव सिंह जी को बीजेपी की ओर से समर्थन प्राप्त होगा, या कोई सोच थी? जी, नाम दिया हुआ था, ठीक है, नहीं मिला, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि समर्थन एक चुनाव जीतने के लिए और शहर के विकास करने के लिए जो समर्थन चाहिए होता है वो जनता का समर्थन चाहिए होता है। और आज जनता हमें समर्थन देगी और आज उनके सहयोग से, उनके समर्थन से मेरा भाई उनके बीच में आएगा और उनके लिए काम भी करेगा। ज्योति जी, आपके बारे में भी हम लोग सुन रहे थे कि आप भी चुनाव लड़ने वाली हैं, जन सेवा में लगी रहती हैं, मानगो से शायद। जी। बताइएगा कब से जुड़ी हुई हैं और मानगो में कितने दिनों से सक्रिय काम कर रही हैं? देखिए, जहाँ तक नगर निगम का चुनाव है मानगो में, तो मैं वहाँ अभी कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, प्रयासरत थी इसके लिए, लेकिन मैं अभी कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मानगो रहती हूँ, क्योंकि जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहाँ लोग जाते हैं और ये कहते हैं कि शहर हो तो जमशेदपुर जैसा। लेकिन जमशेदपुर में भी जो मानगो नगर निगम क्षेत्र जो था वो इतना पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप मानगो नगर निगम से ब्रिज क्रॉस करके आप जमशेदपुर प्रॉपर शहर में जाती हैं, तो जमशेदपुर का जो प्रॉपर शहर है उसे टाटा स्टील अपने अधीन सारा डेवलपमेंट का काम करती है, लेकिन वो सुविधाएं हमारे इधर मानगो नगर निगम क्षेत्र में नहीं थी। तो मैं रहती मानगो में ही हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती थी जमशेदपुर ब्रिज क्रॉस करके जाती थी तो वहाँ की चीज़ों को देखती थी तो लगता था क्यों हमारे इधर मानगो में सड़क व्यवस्था वैसी क्यों नहीं है, या आज वहाँ से वाटर ट्रीटमेंट होके पूरे जिसको से मतलब पानी का सप्लाई जमशेदपुर हो रहा है, वो इधर मानगो के जो वासी हैं वो पानी के लिए तरसते हैं। क्योंकि मैं वहाँ शिक्षा क्षेत्र से भी जुड़ी हूँ और एज अ सोशल वर्क भी मैं करती हूँ, रोटरी से भी जुड़ी हूँ। तो हमारे तरफ से निस्वार्थ भाव से मतलब एक होता है कि हम किसी स्वार्थवश अगर अपना सहयोग कर रहे हैं, मेरे पति वो भी समाज सेवी हैं, मैं भी हूँ, और हम लोग मिलके वहाँ पानी के टैंकर चलाते हैं। तो लगता है कि जल ही जीवन है, और ये अगर हमारे थ्रू लोगों को वो 2 बूंद पानी मिलता है तो ये हमारा सौभाग्य है। तो हमारे तरफ से वो जल के टैंकर हमेशा चलते हैं मानगो नगर निगम में। बट मैं सोचती थी कि ठीक है, अगर मैं कंटेस्ट करूँगी तो इस समस्या को मुझे एक वो पोस्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे से हल करूँगी। बट ठीक है, आज मैं चुनाव नहीं भी लड़ रही हूँ, फिर भी मेरा वही प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ के लोगों के काम आऊँ, और जो एज अ सोशल वर्क मैं उनके लिए करती थी आगे भी करती रहूँ। ज्योति जी, एक सवाल रहेगा, आपकी चाची जो हैं इस बार वो भी मैदान में हैं, कैसे देखती हैं एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोग, 2 अलग चेहरे? धनबाद की जनता जो है वो तो इस पर बातचीत कर ही रही है, आप लोग की घरेलू क्या बातचीत होती है, कैसे देखती हैं इस परिवर्तन बदलाव? जी, मैं अब परिवार के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी,
सब लोग हैं, सब स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, हर लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और रही परिवार की बात, तो भाई को भी लगा कि नहीं मैं भी करूँगा। और जहाँ तक परिवार का है, देखिए आज पिताजी के समय से परिवार चलते आया और पिताजी के समय से ही हमारा परिवार हमेशा लगते रहा, तो उस चीज़ को आगे मेरा भाई बढ़ाना चाहता है। और आज भाई की बात है तो मैं उसके लिए आज यहाँ हूँ और मैं भाई को समर्थन कर रही हूँ दिलो जान से। और मैं फिर से एक बार पूरे धनबाद क्षेत्र की जनता से ये अपील करती हूँ कि आप मेरे भाई को क्रमांक संख्या 28 पे ऊन और कांटा छाप पे अपना कीमती वोट दें और मेरे भाई का समर्थन करें। धन्यवाद। आपके परिवार ने एक दौर संघर्ष का भी देखा है, उस मुश्किल घड़ी में खुद को आप लोगों ने कैसे संभाला, अगर बताना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है समस्याएं तो काफ़ी परिवार में आई, बहुत मुश्किल दौर आया, लेकिन आज कहीं ना कहीं पिताजी के दिए हुए हिम्मत और उनके जो वचन थे, मेरे पिताजी यही बोलते थे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पे लड़ना सीखो। तो पिताजी का ये वाक्य हम लोग हमेशा फॉलो करते आए। पिताजी की बात करके क्योंकि आंखें भर आई है जी, लेकिन उनकी हिम्मत और ताकत हमारे परिवार के साथ सदा चलती आई है। दर्शकों, आप तो कैमरे पर देखेंगे, लेकिन मैं आँखों में उन आंसुओं को देख पा रही हूँ। वैसे बहुत अजीब सा दौर है, ये चुनाव की तस्वीर है, लेकिन सूर्यदेव सिंह जो है पूरे धनबाद या कोयलांचल का यूँ कहूँ कि मसीहा के तौर पर लोग देखते हैं, और आज उनकी बेटी अपने भाई के लिए अपील कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार का चुनावी दंगल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन ज़रूर बताइएगा, संजीव जी जो हैं दमखम दिखाने वाले हैं, लेकिन पूरा परिवार उनके साथ है और सभी। जी बोलिए ना मैडम। ये आंसू ठीक है, पिताजी को याद करके आंखें भर आई, पर क्योंकि भाई आज उनके बताए रास्ते पे चल रहा है, इस बात की खुशी है। तो ये पिताजी को याद करके दुख के भी आंसू आप बोल सकते हो, लेकिन ये खुशी के भी आंसू है कि आज मेरा भाई उनके बताए पथ चिन्ह पे चल रहा है, और जो मेरे पिताजी इस क्षेत्र के लिए कार्य किए हुए थे, आज वो कार्य मेरा भाई कर रहा है, मेरा पूरा परिवार कर रहा है। इसकी मुझे खुशी है और ये खुशी के भी आंसू हैं। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, अब बेटियां तो बेटियां होती हैं, अपने जज्बातों को जाहिर करती है, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात को जाहिर करेंगे और बताएंगे कि इस बार का नगर निकाय चुनाव कैसा होने वाला है और आपके दिलो जहन में क्या चल रहा है।